नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी जो 50 ज़िले और 10 संभागों की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो राजस्थान का जो सामान्य परिचय है, ये हमारा पहला चैप्टर है। किसका? ज्योग्राफी का। तो इस राजस्थान ज्योग्राफी को आपको मैं पढ़ाऊँगा पूरा कंप्लीटली। तो आप इसको रीट के लिए भी पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको पशु परिचर के लिए भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ बीएसटीसी एवं पीटीईटी सबके लिए ये जो नोट्स है ना, एकदम बेटर साबित होंगे। बिल्कुल चिंता नहीं करना है, पूरा कंप्लीटली मैं आपको जीके पढ़ा दूंगा। और आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, जिस पर आपको क्यूज सीरीज भी डाली जाएगी, ठीक है। रोज़ रात को 9 बजे के आसपास आपको क्यूज सीरीज मिलेगी। किस पर? टेलीग्राम पर। और अब बात करेंगे नोट्सों की। तो नोट्स आपके लिए हमारे खुराना क्लासेस ऐप पर मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। भूगोल जो है साथियों, भूगोल शब्द लैटिन भाषा का शब्द है और इस लैटिन भाषा का शब्द है, तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी का घूर्णन। भूगोल का मतलब पृथ्वी का घूर्णन। भूगोल शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो याद रखना है आपको, एरिस्टोस्थेनीज ने किया था। एरिस्टोस्थेनीज ने किया था भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग। भूगोल का अगर क्रमबद्ध अध्ययन पूछा जाए कि भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया था, तो वो किया था साथियों हेकेटियस ने। और इसी को हेकेटियस जो है, उनको ही भूगोल के वास्तविक जनक भी कहा जाता है, ठीक है। रियल फादर ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल के अगर आपसे आधुनिक जनक पूछे जाएं तो कौन है? हमबोल्ट है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राजस्थान जो शब्द है, या राजस्थान के नाम है, बहुत नाम है राजस्थान के। तो प्रत्येक ग्रंथ के अंदर क्या क्या नाम दिया गया था इसको। ऋग्वेद में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में राजस्थान को क्या नाम दिया गया है? ब्रह्मवर्त। रामायण की अगर हम बात करते हैं, जो वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई थी, उस रामायण के अंदर राजस्थान को मरुकांतर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं आगे। राजस्थान के नामकरण को लेकर के कुछ जो हमारे भूगोल वेत्ता हैं या इतिहासकार हैं, उन्होंने भी इसका नामकरण दिया है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले राजपूताना जो शब्द है। राजपूताना शब्द को किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने दिया था 1800 ईस्वी के अंदर, ओके। और कर्नल जेम्स टॉड की बात करें तो कर्नल जेम्स टॉड जो साहब हैं, जिसको हम घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं, आगे हम जेम्स टॉड के बारे में जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान को मरु प्रदेश, रायथान और रजवाड़ा, ये 3 नाम दिए थे। किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। समझ में आएगा अच्छे से, टेंशन मत लीजिए। देखो मेरे पास इतनी अच्छी सुविधाएं तो नहीं है, बट फिर भी आपको इन नोट्सों के माध्यम से पूरा मैटर पहुंच जाएगा। राजस्थान एकीकरण के बाद 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। यानी कि हमारे राजस्थान का जो एकीकरण की प्रक्रिया है, वो कब संपूर्ण हुई थी? 1 नवंबर 1956 को पूरी हुई थी। और इस समय पर हमारे राजस्थान राज्य में कितने ज़िले थे? 26 ज़िले और 5 संभाग थे। कब? जब राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई थी तब। 1 नवंबर 1956 को क्या मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। वही आपसे पूछा जाए कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, अगर पूछा जाए राजस्थान दिवस, तो ये आपको याद रखना है 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। दोनों में अंतर है। इस दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। कब की बात है ये? 1 नवंबर 1956 के समय पर। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान के? मोहनलाल सुखाड़िया थे। इसलिए मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। मोहनलाल सुखाड़िया का उपनाम है या इसकी उपाधि है, इसको हम राजस्थान के आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी कहते हैं। वर्तमान में बात करते हैं तो हमारे राजस्थान में 50 ज़िले और 10 संभाग हैं। देखो भैया, कोई भी विद्यार्थी मतलब इस चीज़ को लेकर के जिक्र ना करें कि 53 ज़िले हैं।
ठीक है ना। वो जो 3 जिले नए गहलोत जी ने बनाए थे, घोषणा जिनकी की थी, उनको कैंसिल कर दिया गया है, उनकी कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की थी। तो कितने ज़िले हैं वर्तमान में? 50 ज़िले हैं और 10 संभाग है। ठीक है ना भाई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, जो हमारे गहलोत जी हैं पिछली सरकार में 19 ज़िले और 3 संभागों का गठन करके गए थे। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक ज़िले के बारे में, उनके क्षेत्रों के बारे में, उनकी तहसीलों के बारे में। देखिए सबसे पहले आता है नाम राम लोभाया कमेटी का, और इसका सबसे बड़ा योगदान था इन 19 ज़िलों के गठन में। राम लोभाया कमेटी जो है, इसका गठन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा मार्च 2022 को किया गया था। कब हुआ था? मार्च 2022 को राम लोभाया कमेटी का गठन किया गया था। और इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भाई? IAS राम लोभाया थे। ठीक है, IAS यानी जिला कलेक्टर थे, ये पूर्व जिला कलेक्टर राम लोभाया थे। नवीन जिलों की घोषणा अगर पूछी जाए तो याद रखना है 17 मार्च 2023 को की गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नवीनतम ज़िलों का नोटिफिकेशन कब जारी किया था, तो नवीनतम ज़िलों के नोटिफिकेशन की बात करें तो ये 4 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। नवीनतम ज़िलों का विधिवत उद्घाटन पूछा जाए तो 7 अगस्त 2023 को किया गया था। अब देखिए आपको 19 ज़िलों के नाम आपको याद रखने कि ये 19 ज़िले कौन कौन से हैं। पहला है अनूपगढ़, दूसरा बालोतरा, तीसरा ब्यावर, डीग, डीडवाना कुचामन, गंगापुर, दूदू, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा, नीम का थाना, फलोदी, सलुम्बर, सांचौर और शाहपुरा। ये हमारे 19 ज़िले नवीन गठित किए गए थे। अब राजस्थान में हम ज़िलों के निर्माण की बात करेंगे, यानी कि जब एकीकरण हुआ था हमारे राजस्थान का, उस समय पर 26 ज़िले थे। उसके बाद 27वां ज़िला कौन सा बना, 28वां कौन सा बना, और आज वर्तमान में 50 ज़िलों तक की पूरी सूची को हम एक साथ आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब इसी तरीके से आपको रोज़ाना क्लासें मिलेंगी। 27वां जो ज़िला बना था साथियों, वो था धौलपुर, और ये बना था हमारा 15 अप्रैल 1982 को। भरतपुर ज़िले से इसको अलग किया गया था, और उस समय पर मुख्यमंत्री थे हमारे शिवचरण माथुर। 28वां ज़िला बना बारा, और ये 12 ज़िला कोटा से अलग किया गया था। 10 अप्रैल 1991 को बनाया गया था, और उस समय पर हमारे मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। अब आपको याद रखना है कि 28वां ज़िला, 29वां ज़िला दौसा और 30वां ज़िला राजसमंद। ठीक है, ये जो 3 ज़िले थे, बारा, दौसा और राजसमंद, इन तीनों ही ज़िलों को 10 अप्रैल 1991 को बनाया गया था। दौसा ज़िले को जयपुर से अलग किया गया और राजसमंद को उदयपुर से अलग किया गया। मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ही रहे थे। 31वां ज़िला बना था हनुमानगढ़। 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से इसको अलग किया गया था, और मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। 32वां ज़िला करौली बना। 19 जुलाई 1997 को इसको सवाई माधोपुर ज़िले से अलग किया गया। मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ही थे। और 33वां ज़िला जो बना था वो था प्रतापगढ़। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को बांसवाड़ा ज़िले से अलग किया गया था, और मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। तो ये कहानी थी हमारी 33 ज़िलों तक की। अब हम इन 19 ज़िलों के बारे में और बात कर लेते हैं। 7 अगस्त 2023 को इनका उद्घाटन किया गया था, विधिवत घोषणा हुई थी, ये मान लीजिए। तो अब 33 के बाद आता है 34वां ज़िला। 34वां ज़िला है हमारा हनुमानगढ़। ठीक है, सबकी डेट एक ही दिन हुए थे। 19 ज़िले एक ही तारीख को उद्घोषित हुए थे, यानी 7 अगस्त 2023 आपको याद रखनी, इनका उद्घाटन दिवस है ये। अनूपगढ़ जो ज़िला है साथियों, इसको अलग किया गया था गंगानगर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे। अनूपगढ़ के अंदर तहसीलें कौन कौन सी थी? अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, घड़साना और रावला। ये तहसीलें थी हमारी 5
ध्यान रखना आपको, अनूपगढ़ जिले में 5 तहसील हैं, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, घड़साना और रावला। 35वां जो जिला है वो है बालोतरा, जिसको बाड़मेर से अलग किया गया था, और इसमें तहसीलें हैं पचपदरा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बायतू, गिड़ा और सिणधारी। ये हमारी तहसीलें आती हैं, इसके अंदर 7 तहसीलें हैं। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं। 36वां जिला है ब्यावर। ब्यावर को अजमेर, पाली और भीलवाड़ा, इन 3 जिलों से अलग किया गया था। ठीक है, अब अजमेर की कौन कौन सी तहसीलें ली गई थी जो इसमें शामिल की गई ब्यावर के अंदर? अजमेर की तहसीलें थी एक तो ब्यावर, टौड़गढ़, मसूदा और विजयनगर, इनको लिया गया था। पाली ज़िले की जो तहसीलें थी जैतारण और रायपुर, इनको ब्यावर में शामिल किया गया था। और भीलवाड़ा ज़िले की एक तहसील थी जिसका नाम है बदनौर, इसको भी ब्यावर में जोड़ा गया था। तो इस तरीके से टोटल जो हमारी तहसीलें हैं किसके अंदर, ब्यावर ज़िले के अंदर, वो है हमारी 7 तहसील। याद रखनी है सबको। अगला है हमारा 37वां ज़िला है डीग। कौन सा है? डीग ज़िला, जिसको भरतपुर ज़िले से अलग किया गया। डीग ज़िले में तहसीलें कौन कौन सी आती हैं? तो पहली तहसील है डीग, दूसरी कुंवेर, तीसरी नगर, चौथी कांवा, 5वीं सीकरी, 6वीं पहाड़ी, 7वीं जनुथर, 8वीं रारे और 9वीं है यहाँ पर जोरहर। तो ये तहसीलें हमारे डीग ज़िले के अंदर आती हैं। आपको ये सभी नोट्स साथियों हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। 38वां जो ज़िला है वो है डीडवाना कुचामन, और ये नागौर ज़िले से अलग किया गया था। डीडवाना के अंदर तहसीलें कौन कौन सी हैं? डीडवाना, लाडनू, पर्वतसर, मकराना, कुचामन सिटी, नावा, मौलासर और छोटू खाटू। ये तहसीलें हमारी डीडवाना कुचामन ज़िले के अंदर आती हैं। 39वां ज़िला है दूदू। याद रखना है आपको, और इस दूदू ज़िले को जयपुर से अलग किया गया। दूदू ज़िले के अंदर तहसीलें याद रखनी है आपको, दूदू, मौजमाबाद और फागी, ये 3 तहसीलें दूदू ज़िले के अंदर आती हैं। तो इम्पोर्टेंट नोट आपको याद रखना है कि सबसे कम तहसीलों वाला ज़िला अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है साथियों? दूदू ही है। ध्यान रखना, दूदू है सबसे कम तहसीलों वाला ज़िला। ठीक है भाई, अगला देखेंगे। अगला हमारा ज़िला आता है गंगापुर सिटी, 40वां। गंगापुर सिटी को साथियों करौली और सवाई माधोपुर 2 ज़िलों से तोड़कर बनाया गया। सवाई माधोपुर ज़िले से कौन कौन सी तहसीलें ली गई थी? गंगापुर सिटी, बामनवास, वजीरपुर, बरनाला और तलावड़ा। ये तहसीलें गंगापुर से सवाई माधोपुर से ली गई थी। और करौली से ली गई तहसील थी टोड़ा भीम और नांदोती। ठीक है, इन 2 तहसीलों को लेकर के गंगापुर ज़िले का निर्माण हुआ था। साथियों ये गंगापुर ज़िला पहले मेरा करौली आता था, वर्तमान में गंगापुर आता है, और मेरा जो तहसील है टोड़ा भीम गंगापुर सिटी में चला गया। तो याद रखना इस चीज़ को, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। चलिए, अगला जो ज़िला है हमारा जयपुर ग्रामीण, 41वां ज़िला, इसको जयपुर से ही अलग किया गया था। और जयपुर ज़िले से जो प्राचीन जो हमारा पहले वाला ज़िला जयपुर था उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया था। एक तो था जयपुर शहर और दूसरा था जयपुर ग्रामीण। अब जयपुर ग्रामीण के अंदर कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो देखिए, जयपुर ग्रामीण के अंदर आता है जयपुर तहसील का नगर निगम जयपुर, जिसको हेरिटेज एवं ग्रेटर जो है उसको छोड़ करके पूरा भाग, ये छोड़ करके बता रहा हूँ मैं आपको। जयपुर तहसील का नगर निगम, हेरिटेज और ग्रेटर, इसके अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर किस में आएगा? जयपुर ग्रामीण में। बाकी का ये जो हेरिटेज ग्रेटर किस में आता है? जयपुर के अंदर आता है। कालवाड़ तहसील का नगर निगम जयपुर, ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़ करके किस में आएगा? जयपुर ग्रामीण में। अजमेर तहसील का नगर निगम जयपुर, हेरिटेज के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर किस में आएगा? जयपुर ग्रामीण में। सांगानेर तहसील का नगर निगम जयपुर, ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर किस में आएगा? जयपुर ग्रामीण में। इसके अलावा अब आपसे पूछा जाए कि जयपुर ग्रामीण की तहसीलें कौन कौन सी हैं, तो देखिए, बस्सी, तुंगा, चाकसू, जंबारामगढ़, आंधी, चौमू, जोवनेर, फुलेरा, सामरझील, कोट खावदा, माधोराजपुरा, रामपुरा, बावड़ी, किशनगढ़, रेनवाल, ये किस में आते हैं? जयपुर ग्रामीण के अंदर ये तहसीलें आती हैं। अब जयपुर जिले का पुनर्गठन देखिए आप लोग,
ठीक है। जयपुर की बात करेंगे हम यहाँ पर, जो हमारा पहला वाला जयपुर था उसके अंदर कौन कौन से भाग अब आ रहे हैं, यानी कि इसका पुनर्गठन किया गया। जयपुर तहसील का नगर निगम जयपुर और ग्रेटर और हेरिटेज जो ये क्षेत्र है ये हमारा जयपुर के अंदर आएगा। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण में आता है। कालवाड़ तहसील का नगर निगम जयपुर, ग्रेटर में आने वाला समस्त भाग जयपुर के अंदर है। आमेर तहसील का नगर निगम जयपुर, हेरिटेज में आने वाला पूरा भाग जयपुर के अंदर आएगा। सांगानेर तहसील का नगर निगम जयपुर, ग्रेटर में आने वाला पूरा भाग किस में आता है, जयपुर में। और इनके अलावा छोड़ करके किस में आता है, सब में जयपुर ग्रामीण में। अब हम बात करते हैं जोधपुर, ठीक है। जोधपुर जिले को देखेंगे आप लोग, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण, ठीक है। जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर में आने वाला समस्त भाग किस में आएगा, जोधपुर उत्तर में आएगा। और जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर में आने वाला समस्त भाग, ठीक है, ये किस में आएगा, जोधपुर दक्षिण में। तो जोधपुर जो जिला है उसके अंदर जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण ये वाला भाग आता है, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं यहाँ पर 42वां जिला है हमारा जोधपुर ग्रामीण, ठीक है। तो इसको भी जोधपुर से अलग किया गया था। इसमें तहसीलें आती हैं लूनी, बिलाड़ा, ओशियाँ, भोपालगढ़, शेरगढ़, चौमू, बाबड़ी, बालेश्वर, पीपाड़ शहर, जबर, तिवारी से खाला, ठीक है। तिवरी और से खाला ये तहसील आती है जोधपुर ग्रामीण में। उसके बाद 43वां जिला कौन सा है, केकड़ी। अजमेर व टोंक से इसको अलग किया गया था। अजमेर जिले से तहसीलें ली गई थी केकड़ी, भिनाय, सावर, सरबार और टाटोटी, ठीक है। और टोंक जिले से टोडा रायसिंह को लिया गया था और किस में जोड़ा गया था, केकड़ी के अंदर। 44वां जिला है कोटपुतली बहरोड, इसको जयपुर और अलवर से पृथक किया गया। जयपुर से तहसीलें कौन सी ली गई थी, कोटपुतली, विराटनगर और पावटा। और अलवर से बहरोड, नीमराणा, बांसूर, नारायणपुर और मांडन, इनको लेकर के जयपुर और अलवर की जो तहसील है ये जो मैंने बताई है इनको कोटपुतली बहरोड में शामिल कर दिया, नया जिला बना दिया। 45वां जिला है खैरतल तिजारा, इसको अलवर से अलग किया गया। और इसमें तहसीलें कौन कौन सी आती हैं खैरतल तिजारा के अंदर, पहली है खैरतल तिजारा, किशनगढ़, बांस, कोट कासिम, हरसौली, टपुकड़ा और मुंडावर, ठीक है। उसके बाद 46वां जिला है नीम का थाना, इसको सीकर और झुंझुनू से अलग किया गया। सीकर से तहसीलें ली गई थी नीम का थाना, श्री माधोपुर और पाटन, इनको लेकर के नीम के थाने में ऐड किया। और झुंझुनू से तहसीलें थी खेतड़ी और उदयपुर बाटी, इन दो तहसीलों को नीम का थाना जिले में ऐड किया गया। 47वां जिला है फलौदी, फलौदी को जोधपुर से अलग किया गया था। और तहसीलें हैं फलौदी के अंदर फलौदी, लोहावट, डेचू, बापनी, बाप, आऊ, सेत रावा और घंटी आली, ये तहसीलें आती हैं हमारी फलौदी में। उसके बाद 48वां जिला है हमारा सलूम्बर, ठीक है। सलूम्बर को उदयपुर से अलग किया गया। इसमें तहसीलें आती हैं सराड़ा, ध्यान रखना सराड़ा जो है सलूम्बर में आता है वर्तमान में, सेमारी, लाशाड़िया। अब याद रखना लाशाड़िया का जो पाठार वगैरह आप सुनेंगे सब किस में आएंगे, सलूम्बर में आएंगे, उदयपुर मत करना। और झल्लारा, ठीक है भाई, ये तहसीलें किस में आती हैं, सलूम्बर में। सांचौर जो जिला है इसको जालोर से अलग किया गया था। और इसमें तहसीलें आती हैं सांचौर, रानीवाड़ा, चितलवाना और बागोड़ा। और अंतिम 50वां जिला है शाहपुरा, जिसको भीलवाड़ा से अलग किया गया था। इसमें तहसीलें आती हैं शाहपुरा, जहाजपुर, कांचोला, फूलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी। ध्यान रखनी है आपको, ये 50 जिलों का वर्गीकरण मैंने पूरा बताया है। अब हम थोड़े से आगे आते हैं। प्रदेश के लिए जो राजपूताना शब्द है, जो राजस्थान जो हमारा है, इसके लिए राजपूताना शब्द का जिक्र हम पूरा करेंगे। राजस्थान प्रदेश के लिए अंग्रेजों ने राजपूताना, राजस्थान में रजवाड़ा आदि शब्दों का प्रयोग किया था। राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग आयरलैंड के निवासी थे जॉर्ज थॉमस, जिन्होंने 1800 ईस्वी में जिक्र किया था, यानी नाम दिया था राजपूताना। क्लियर भाई। अब देखेंगे इस बात का उल्लेख इनके मित्र विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था मिलिट्री ऑफ मेयर्स मिस्टर जॉर्ज थॉमस। पुस्तक का नाम याद रखना है, मिलिट्री ऑफ मेयर्स
मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये पुस्तक किसकी है? विलियम फ्रैंकलिन की। ये विलियम फ्रैंकलिन कौन है? जॉर्ज थॉमस के दोस्त हैं। और इस पुस्तक का प्रकाशन 1805 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। राजस्थान प्रदेश के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने किया था 1829 ईस्वी में। किस पुस्तक में किया था? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। पुस्तक बड़ी फेमस है इनकी ये। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान किसकी पुस्तक है? कर्नल जेम्स टोड की। इसी पुस्तक को हम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इस पुस्तक का दूसरा नाम है ये, ध्यान रखना। इस पुस्तक के दो नाम हो गए। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया था? गौरी शंकर ओझा ने किया था। और ये गौरी शंकर ओझा कहाँ के थे भाई? रोहिड़ा गांव सीकर के थे। क्लियर। अब देखिए गौरी शंकर हीराचंद ओझा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका गांव था रोहिड़ा गांव, सीकर जिले में आता है। जन्म हुआ था 15 सितंबर 1863 को। इनकी मृत्यु हुई थी 17 अप्रैल 1947 को। इनका एक ग्रंथ है हिंदी में प्राचीन लिपिमाला। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी में प्राचीन लिपिमाला। और गौरी शंकर के द्वारा अन्य पुस्तकें भी लिखी गई थी, जैसे सोलंकियों का इतिहास, राजपूताना इतिहास, सिरोही का इतिहास, कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसी पुस्तकें किसने लिखी? डॉक्टर G.H. ओझा ने लिखी। अब देखेंगे कर्नल जेम्स टोड के बारे में जीवन परिचय। ये कर्नल जेम्स टोड जो थे, इनका जन्म लिंगस्टन सिटी इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? 20 मार्च 1782 को। इनके गुरु का नाम था जैन यति ज्ञानचंद। किसका? कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे जैन यति ज्ञानचंद। और इनका उपनाम याद रखना है, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने घोड़े पर बैठ करके पूरे राजस्थान का भ्रमण किया और पूरे राजस्थान का इतिहास लिखा। इसी वजह से कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास के जनक भी कहा जाता है। अब कर्नल जेम्स टोड ने जब घूम घूम करके पूरे ग्रामीण क्षेत्रों का, पूरे शहरों का अवलोकन किया, तो उनको कुछ चीज़ें भी दिखाई दी और उनको गुरु शिखर दिखाई दिया, जो हमारे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और इस गुरु शिखर को नाम दिया था इन्होंने संतों का शिखर। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। और इसी को इन्होंने हिंदू ओलंपस की संज्ञा भी दी। हिंदू ओलंपस किसको कहते हैं? गुरु शिखर को ही कहा था। इनकी पुस्तक आपको पता है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। और इसी पुस्तक का दूसरा नाम आपको याद रखना है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इनकी एक पुस्तक और है दूसरी, जिसका नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा। ठीक है भाई, पश्चिमी भारत की यात्रा। ये दो पुस्तकें हैं। जेम्स टोड, अब एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि जब कर्नल जेम्स टोड वापस इंग्लैंड लौट रहे थे तो अपने साथ में किस शिलालेख को लेकर के गए थे? तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना। जब कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जा रहे थे तो उनके हाथ में मानमोरी शिलालेख था। अब वो मानमोरी शिलालेख बहुत वजन का था, तो भारी वजन होने के कारण वो उसको समुद्र में फेंक गए। और इस शिलालेख में, जो ये शिलालेख था मानमोरी का, इसमें समुद्र मंथन, ठीक है, समुद्र मंथन यानी अमृत मंथन का जिक्र भी मिलता है। अब आगे और बात करते हैं, राजस्थान का उल्लेख और कहाँ कहाँ मिलता है। सिरोही में एक मंदिर है जिसका नाम है खीमल माता का मंदिर। सिरोही में खीमल माता के मंदिर में वसंतगढ़ शिलालेख पर राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया। याद रखना, वसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। ये शिलालेख लगा हुआ है कहाँ पर? खीमल माता के मंदिर पर लगा हुआ है, सिरोही के अंदर, जिस पर क्या लिखा हुआ है? राजस्थानादित्य लिखा हुआ है। और यह शिलालेख 682 ईस्वी का है। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी मुहनोत नैणसी, हम इतिहास में भी इन चीज़ों को पढ़ाएंगे। तो जोधपुर के महाराजा थे जिसका नाम था जसवंत सिंह, उनका एक दरबारी कवि था मुहनोत नैणसी। उस मुहनोत नैणसी ने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है मुहनोत नैणसीरी ख्यात। ठीक है, मुहनोत नैणसीरी ख्यात। उस ग्रंथ में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। आज़ादी के बाद ऐतिहासिक रूप में राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग
एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ था। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था साथियों, तो उस समय पर राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था और दूसरे चरण में इस राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। कब? दूसरा चरण कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को। और किस नाम से किया गया था? पूर्वी राजस्थान संघ के नाम से हुआ था। इस प्रदेश को राजस्थान प्रदेश के रूप में विधिवत रूप में मान्यता कब दी गई थी? तो ध्यान रखना, 26 जनवरी 1950 को दी गई थी। उस समय पर हमारे भारत के संविधान को लागू किया गया था, लेकिन आधुनिक राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। ये थोड़ा सा आपको याद रखना, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है कि विधिवत रूप से राजस्थान शब्द को कब मान्यता मिली? 26 जनवरी 1950 को। और जो राजस्थान शब्द आज हम पढ़ रहे हैं, ये आधुनिक रूप से अस्तित्व में कब आया था? 1 नवंबर 1956 को आया था। इसी वजह से हम राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर को मनाते हैं। उस समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे और इसी वजह से मोहनलाल सुखाड़िया जी को आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। याद रखेंगे, 1 नवंबर को प्रतिवर्ष राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं और राजस्थान दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 30 मार्च को मनाते हैं। और ये 30 मार्च राजस्थान के एकीकरण की ही तारीख है। आप लोग जब पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण तो आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। तो आज की इस क्लास को आप लोग बताएंगे कैसा आपको लगा। अगला जो हमारा चैप्टर होगा राजस्थान का स्थिति और विस्तार को लेकर होगा। क्लियर भाई? अगली जो क्लास होगी आप लोग जुड़े रहेंगे और आप लगातार कंटिन्यूस राजस्थान की ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और ऐसी ज्योग्राफी आपको पढ़ाई जाएगी कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐप को डाउनलोड कर लो, खुराना क्लासेस ऐप हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। अदर क्लासें भी आपको लगाई जाएंगी और ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। धन्यवाद।